HABIT, हैबिट, या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो आदत। आदत रोज सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग और एक्सरसाइज करने की। आदत 3 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल फोकस के साथ काम करने की। आदत एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर उसे फॉलो करने की। आदत रात को सोने से पहले ब्रश करने की। अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना होता है ना, तो हमें अक्सर ये बोला जाता है कि कुछ बड़ा चेंज लाओ, कोई बड़ी हैबिट बनाओ। बट एग्जैक्टली अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, या फिर छोटी छोटी आदतें बनानी होती हैं, जो कि बाद में कंपाउंड होकर अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाती है। बहुत भारी भारी चीजें बता दी, अब इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं, चलो। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्मल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, इस बुक के बारे में। और ऐसी वैसी कोई रैंडम समरी वीडियो नहीं होने वाली है, बोरिंग सी। कलाकार लोग हैं हम, तो अच्छी तरह कैसे इंटरेस्टिंग वे में हम इस बुक के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम इसे अपने डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार, इस बुक में बात करी गई है कंपाउंडिंग के बारे में। बट भैया ये कंपाउंडिंग क्या होती है, ये तो समझा दो। तो बुक को साइड में रख के रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। हम अब यूज करने वाले हैं पैसे को, क्योंकि पैसे को इंडियन लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह इमोशनली टच कर पाते हैं। तो पैसे से हम रिलेट करेंगे। मेरे पास 1 रुपए है, ध्यान से सुनना। मेरे पास 1 रुपए है, मैंने पहले दिन 1 रुपए लिए और उसको कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर दिया, जहां से मेरे को उस 1 रुपए पे 1% इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या बोला मैंने कि मेरे पास डे 1 पर, अगर मैं डे 1 की बात करूं, मेरे पास 1 रुपए थे, तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपए था। उसको मैंने 1% इंटरेस्ट रेट पर, 1% इंटरेस्ट रेट पर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे पहले दिन पे। तो 1 रुपए का 1% कितना मिलेगा मेरे को मिलेगा 0.01, ये मेरे को रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं दिन के एंड की बात करूं, तो मैंने जो 1 रुपए डाले थे, वो दिन के एंड पे वो बंदे मेरे को कितने लाके देंगे, जो 1 रुपए मैंने इनिशियली डाले थे वो, प्लस जो यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे को मिला है। तो 1 + 0.01, मतलब कि मेरे को एट द एंड, डे के एंड पे फाइनली 1.01 रुपीज अपने खाते में मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। 1 रुपए हमारे पास थे, 1 रुपए को हमने इन्वेस्ट करा 1% पे, तो मेरे को कितना रुपए मिलेगा, 1.01 डे के एंड पे। अब मैंने क्या करा, दूसरे दिन की बात आई, मैंने कहा भाई तुम तो बहुत अच्छे लोग हो यार, 1% का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ऐसा करो, जो तुमने कल मेरे को पैसे दिए थे ना, ये 1.01, इसको वापस से री इन्वेस्ट कर दो, और साथ में आज मेरे पास 1 रुपए कहीं और से वापस आए हैं, इसको भी डाल दो। तो मैंने 1 + 1.01, मतलब कि टोटली 2.01 रुपीज वापस से कितने रेट पर, 1% पर ही। मैं कह रहा हूं वो तो मेरे को 1% ही दे रहे हैं, पर मैंने क्या कर दिया, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ा दिया, जो पिछले दिन मिला था वो, और 1 रुपया अपनी तरफ से डाल दिया। तो अब मेरे को कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 0.0201, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब दूसरे दिन के एंड में मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2.01 जमा ये वाला अमाउंट 0.0201, तो एट द एंड दूसरे दिन के एंड पे मेरे पास आ जाएंगे 2.0301 रुपीज। समझ में आई मेरी बात। अब हम आते हैं तीसरे दिन पे। हमने तीसरे दिन पे क्या करा, मेरे पास कहीं से 1 रुपए वापस आ गए। तो मैंने क्या कहा कि भाई तुम तो 1% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 1 रुपए मेरे पास वापस कहीं से आए हैं, और ये वाला अमाउंट इसके साथ ऐड करके वापस से री इन्वेस्ट कर दो। कितने परसेंट पे, 1% पे। भाई वो तो 1% ही देंगे, तुम कितने पैसे ले आओ, वो कहेंगे हम बस 1% दे सकते हैं, तुम चाहे हमारे पास 100 रुपए डालो, 1000 रुपए डालो, करोड़ रुपए डालो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो तुमने मेरे को पिछले दिन रिटर्न दिया था वो जमा 1 रुपए और ले लो, तो 1% के इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा मेरे को, 0.30301, और डे के एंड पे मेरे को कितना मिल जाएगा, 3.060401। ये मेरे को डे 3 के एंड में मिल गया। इतना समझ में आ रहा है। तो हमने ये जो पिछले दिन के अमाउंट को एक नए प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ के री इन्वेस्ट करा, इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। पिछले दिन जो हमें मिला वो, और हमने अपनी तरफ से वापस प्रिंसिपल एक अमाउंट डाला, उतने ही परसेंटेज पे वापस से इन्वेस्ट करा, इसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये तो 3 दिन की बात आई। मान लो हम इसे 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 4 साल में अगर हम इन्वेस्ट करें, तो अभी तो मैं इसमें तो नहीं बता सकता है ना, लिख के नहीं बता सकता, तो हम अब जाते हैं एक्सेल शीट पे, वहां पे करते हैं। तो 4 साल के लिए हमने उसको इन्वेस्ट करा। 4 साल भी छोड़ो, हम मानते हैं कुछ डेज, ठीक है, हम मानते हैं कि हमने इसको अराउंड 2000 दिन के लिए इन्वेस्ट कर दिया। रोज ऐसे ही कर रहे हैं, कहीं जहां जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो, और 1 रुपए हमने ऐड कर दिया 1% इंटरेस्ट के लिए, तो इसको रिपीट कर रहे हैं। तो एक्सेल शीट में अगर मैं देखूं, तो 1% मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, मैंने ये एक्सेल में प्लॉट कर लिया है। और अगर हम डे टू डे का रिटर्न की बात करें, तो इस तरह से ये रिटर्न हमारे 2000 दिन पे इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ये जो हमें पूरी फिगर मिली, कौन सी, ये जो रिटर्न वाली हमें फिगर मिली है,
इस रिटर्न वाली फिगर को अगर मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूं तो कैसा लगेगा, देखते हैं। अगर इस रिटर्न वाली पूरी फिगर को मैं एक ग्राफ में प्लॉट करूं तो हमें कैसा लगेगा, हम ये देखते हैं। ये जो ग्राफ है ये है मैजिकल ग्राफ। अब देखो, इसमें अगर हम शुरुआत के दिन देखें तो शुरुआत के अराउंड 1400 दिन तक, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, शुरुआत के अराउंड 1400-1500 दिन तक हमें ऐसा लग रहा है कि यार हम इतने दिनों तक 1-1 रुपए तो डाले जा रहे हैं, बट हमें को रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा, इतना कुछ सिग्निफिकेंट, सीधी लाइन चली जा रही है रिटर्न की। अगर हम बात करें तो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हमें डेज दिखा रहे हैं, इसमें हमें दिखा रहे हैं कितने पैसे हमें मिलेंगे। तो शुरू के 1500 दिन तक तो हमें कुछ लग ही नहीं रहा यार हमें कुछ मिल रहा है, बट उसके बाद एक थ्रेशोल्ड आता है, फिर उसके बाद स्पाइक ऐसे ऊपर को जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर बाद में हम ये देख सकते हैं कि कम टाइम में हमें इतना तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का मैजिक। भैया अभी थोड़ा अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आपने पैसों में समझा दिया, अच्छी रियल लाइफ में समझाओ कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और बोर्ड पे अच्छी तरह समझाएंगे, चलो। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो था पैसों से रिलेटेड, बट भाई अभी तो हम इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बुक में जो कंपाउंडिंग के बारे में लिखा गया उसको समझाता हूं। जैसे हम इसमें बुक में लिखा गया है कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। मतलब कि अगर हमें कोई एक हैबिट अपनानी है तो जरूरी नहीं है कि एकदम ही पहले ही दिन हम उसको 100% अपनाएंगे, नहीं। हर दिन 1 रुपए इन्वेस्ट करा, मतलब एक स्टेप चला और उसको 1% से इंक्रीज करा। तो हमें कोई हैबिट अपनानी है तो शुरू के दिन हम कुछ करेंगे, फिर उसके बाद वो 1% इंक्रीज करेंगे, दूसरे दिन करेंगे 1% इंक्रीज करेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन करेंगे 1% इंक्रीज करेंगे। इस तरह से अगर हम करेंगे तो जैसे वहां पे ग्राफ था वैसे ही ये ग्राफ शुरू के दिन पे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, बट बाद में ये ऐसी स्पाइक लेगा जो कि एक अनबिलीवेबल स्पाइक है। मतलब कि शुरू के जो टाइम था इतना ज्यादा टाइम तक हमें कोई रिटर्न दिख ही नहीं रहा है, बट बाद में जब कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाती है तब हमें ये दिखता है कि यार इतने कम टाइम में इतना तगड़ा चेंज हमें दिख रहा है। सेम इस बुक में लिखा गया है हैबिट के लिए। तो आप इनिशियली जब आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो हमें एक मोटिवेशन के साथ रहना है कि भाई अभी हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब हम जाएंगे तो इतने शॉर्ट टाइम में इतना तगड़ा रिजल्ट ले जाएंगे हम, जिससे हमारी लाइफ एक अलग मोड़ पे चली जाएगी। ये इस बुक में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करा गया है, जो कि पहला पॉइंट था कंपाउंडिंग के लिए। अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे, जो कि अब मैं वापस वहीं जाके समझाऊंगा। एक सेकंड यार एक चीज आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी मेरे को, मेरे कॉलेज के सीनियर्स मेरे पीछे पड़े हुए थे इसके लिए, तो आपको एक चीज बतानी थी यार। जैसे आप अभी स्कूल में हो, ठीक है, जब हम स्कूल में थे या फिर आप अभी स्कूल में हो, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह में डाउट वगैरह आता है तो आप कुछ गूगल पे वेबसाइट पे चले जाते हो, है ना। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि वो बायजूस वगैरह पे मिल जाता है, डाउटनट वगैरह हो गई, एक एग्जाम वगैरह की टॉपर नाम की वेबसाइट है, कुछ ऐसी नाम की अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको स्कूल के डाउट्स वगैरह मिल जाते हैं। हम जब आप कॉलेज में जाओगे, जैसे हम लोग हैं, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो भाई कोडिंग करते हुए हमें भी डाउट आता है। तो अगर आपका कोई भैया वगैरह हो जो कि इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा हो तो उससे पूछना कि एक काफ़ी फेमस वेबसाइट है हमारे जो कॉलेज में जो कोडिंग करते हैं उस कल्चर में, एक काफ़ी फेमस वेबसाइट है गीक फॉर गीक्स, जिसे हम प्यार से ऐसे GFG कहते हैं, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, कोई ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे को मेरे कॉलेज के सीनियर्स ने बताया। ये पहले कॉलेज के बच्चों के लिए होता था, ठीक है, बट अब ये एक नया छोटा सा एक चीज़ रख रहे हैं जो कि स्कूल के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो मेरे कॉलेज वाले जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बोला कि यार तेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी दे, थोड़ा पढ़ाई से हटके इस चीज़ में भी डाल, अब तो करिकुलम में भी आने वाला है। तो इन्होंने एक रिसेंटली एक कॉन्टेस्ट टाइप का रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। इनकी आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको और अच्छी तरह यहाँ पे दिखेगा इस वेबसाइट में, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, अगर आप गीक्स फॉर गीक्स वाले कोई देख रहे हैं तो बाय विजार्ड स्कूल कोडिंग कॉन्टेस्ट जो भी है इनका, ये इनका पोस्टर वगैरह है। मेरे को मेन चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी थी, टूर्नामेंट की डिटेल्स जो है, ठीक है। 90 मिनट्स का है, जिसमें कि 2 कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे और 20 जो होंगे वो क्विज क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके थोड़े बहुत एप्टीट्यूड वगैरह के होंगे, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी हो सके तो उस समय आप फ्री हो, 26 जनवरी को है शायद इनका, हाँ 26 जनवरी को शाम को 6 से 7:30 बजे के बीच में 1.5 घंटे के लिए कॉन्टेस्ट है, फ्री है, कोई ऐसा पैसा वैसा नहीं लगने वाला है। तो एक बार जाके देखना ज़रूर, है ना, ट्राई करना, शायद आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें दिखे, और कुछ प्राइजेस वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो वो तो अलग सी बात है, बट मेन चीज़ है कि हम इससे शायद कुछ सीख जाएं। तो जो हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने अगर वो देख रहे हैं तो भाई मैंने बोल दिया बच्चों को, ठीक है, अगर वो देखना चाहेंगे तो देख लेंगे, वरना आगे उनकी मर्जी है, लिंक वगैरह मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं इस बुक पे सेकंड पॉइंट पे, चलो। तो अब बात करते हैं इस बुक के सेकंड पॉइंट के बारे में। काफी ज्यादा अच्छी चीज इस बुक में लिखी गई है कि डोंट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बिकम। मतलब कि आप जो भी गोल लेना चाह रहे हो उस गोल पे फोकस मत करो, ये फोकस करो कि किस बंदे ने उस गोल को अचीव कर रखा है और उस बंदे के डे टू डे बिहेवियर, डे टू डे हैबिट्स क्या रहती हैं।
जैसे कि इस बुक में एक एग्जांपल लिया गया है, एक लेडी थी और उसको क्या करना था, अपना वेट लूज करना था, वेट कम करना था। तो उसने क्या करा ना कि हर दिन जब भी कोई टास्क करती थी, हमेशा अपने आप से ये पूछती थी कि यार एक हेल्दी पर्सन इस टास्क को कैसे करेगा। उसके सामने एक साइकिल खड़ी है और उसके सामने एक कैब खड़ी है, तो वो पूछती थी कि यार एक हेल्दी पर्सन कैब लेगा या साइकिल लेगा, साइकिल लेगा, तो वो साइकिल से जाती थी। उसके सामने स्टेयर्स हैं और उसके सामने एस्केलेटर है, तो वो सोचती थी कि एक हेल्दी पर्सन स्टेयर्स लेगा या एस्केलेटर लेगा, स्टेयर्स लेगा, तो वो स्टेयर्स से जाती थी। उसके सामने एक सैलेड रखा है और उसके सामने एक बर्गर रखा है, वो पूछती थी कि यार हेल्दी पर्सन बर्गर लेगा या सैलेड लेगा, सैलेड लेगा, तो सैलेड खाएंगे। इस तरह से उसने अराउंड 100 पाउंड अपने कम कर लिए। किस पे फोकस करके? इस पे नहीं कि उसको एक पतला बनना है, नहीं, उसने ये फोकस करा कि जो बंदे पतले हैं, जो बंदे हेल्दी हैं, उसने अपने डे टू डे बिहेवियर कैसे अपना रहे होंगे। सेम चीज हमें करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमें कुछ भी अचीव करना है, जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें, हमें अचीव करना है कि यार मेरे को ये एग्जाम क्रैक करना है, तो ये फोकस मत करो कि यार ये एग्जाम क्रैक करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, नहीं, फोकस ये करो कि जिस बंदे ने उस एग्जाम को क्रैक कर रखा है, वो बंदा डे टू डे बिहेवियर उसका कैसा रहता होगा, डे टू डे उसकी हैबिट्स कैसी रहती होंगी। क्या एक टॉपर जो बच्चा होगा वो बैठ के भाई मूवी देखेगा या फिर वो बैठ के अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेगा? तो वो बैठ के क्या करेगा, होमवर्क कंप्लीट करेगा या फिर कुछ प्रोडक्टिव करेगा। क्या एक जो टॉपर बच्चा होगा वो रात को नाइट आउट जाएगा या फिर जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा? वो जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेगा। तो जो भी तुम टास्क कर रहे हो डेली, उसमें बैठ के ये पूछो कि यार क्या ये टॉपर बच्चा करेगा या फिर ये टॉपर बच्चा करेगा? तो जो चीज करेगा उसको फॉलो करो, तुम अपने आप उस गोल की तरफ पहुंच जाओगे। ये इस बुक में सेकंड पॉइंट था, ठीक है, बहुत अच्छी चीज थी। अब आते हैं इस बुक के अगले पड़ाव पर। अगले पड़ाव में यार हमें यह बताया गया है कि अगर आपको कोई हैबिट बनानी है, कोई हैबिट आपको अपनी डेवलप करनी है, तो उसके लिए आपको 4 सिंपल स्टेप्स करने होंगे जिससे कि आप वो हैबिट बना लोगे। कौन से 4 सिंपल स्टेप्स हैं? लॉज मान सकते हो हम, 4 सिंपल लॉज बताए गए हैं। पहला लॉ, मेक इट ऑब्वियस। जैसे कि हम टॉयलेट करने के बाद हैंड वॉश करते हैं, तो ये क्या है, एक ऑब्वियस सी चीज हो गई है, ये एक ऑब्वियस सी आदत बन गई है कि भाई टॉयलेट हमें करना है, उसके बाद हमें हैंड वॉश करने हैं। तो यही कहा गया है कि कोई भी एक एग्जिस्टिंग आदत के साथ जो नई आदत तुम बनाना चाहते हो उसको जोड़ दो। जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर लूं, तो जब भी मैं सुबह उठता हूं ना, सुबह उठते ही मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं एक पूरी बॉटल पानी की पीऊंगा। तो मैंने क्या करा कि जो एग्जिस्टिंग आदत थी सो के उठने की, उसके साथ मैंने एक नई आदत जोड़ दी कि भाई मैं उठते ही एक पूरी बॉटल जो है, छोटी बॉटल है, वो पानी पीऊंगा। अब अगर मैं किसी दिन ये चीज नहीं करता ना, तो मेरे को अजीब सा लगने लग जाता है, मेरे को लगता है कि यार पूरा दिन अजीब सा जाता है। तो ये क्या हो गया, एक आदत बन गई अपने आप। और मैंने क्या कर रखा है कि एनवायरमेंट भी वैसा ही बना रखा है। मैंने जो वो पानी की बॉटल है वो बिल्कुल अपने जहां पे मैं सोता हूँ बेड के साइड में रख रखी है। तो पहली चीज क्या करी मैंने कि मैंने एग्जिस्टिंग आदत के साथ उसको जोड़ दिया। दूसरा, मैंने एनवायरमेंट भी वैसा ही बना लिया। ये चीज हो गई कि हमें एक हैबिट बनानी है। मान लो एक हैबिट हमें हटानी है, तो उसके लिए भी यही चीज है, क्या करो कि एनवायरमेंट से ही वो चीज हटा दो। कुछ लोगों को होता है, कुछ बच्चों को होता है कि भाई सुबह उठते ही वो फोन चलाने लग जाते हैं। तो क्या करो कि उसे एनवायरमेंट में ही मत रखो। उसे क्या करो, अपने फोन को बेड के साथ में रखना ही नहीं है। अगर आप सुबह उठोगे और बेड के साइड में फोन होगा तो उठा के तुम ऑब्वियस सी बातें चलाने लग जाओगे। उस फोन को दूसरे कमरे में रख दो, तो तुम्हें सुबह उठते याद ही नहीं आएगा कि फोन रखा हुआ है। ये इसमें पहला लॉ था कि मेक इट ऑब्वियस। अब आते हैं हम दूसरे लॉ की तरफ। दूसरा लॉ है कि मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब कि देखो, इंसान ना हमेशा प्रशंसा का भूखा होता है कि भाई कोई बंदा हमें प्रेज कर दे, कोई बंदा हमें सहानुभूति नहीं कह सकते, कोई बंदा हमें थोड़ा सा पंप कर दे, कोई बंदा हमारी प्रशंसा कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये चीज कही गई है कि कोई भी हैबिट तुम्हें बनानी है तो उसको ऐसा बनाओ कि वो अट्रैक्टिव सी लगे, उसके बारे में लोग बात करें तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार मेरे बारे में बात हो रही है, तो ये तो कुछ अच्छी सी हैबिट हम कर रहे हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक करनी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, अगर तुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह है ना, या फिर तुम्हारे घर में कोई रहता होगा तो वो तुम्हारे बारे में बात करेगा कि ये तो यार सुबह उठ के ना मॉर्निंग वॉक करने जाता है, कितनी अच्छी बात है। तो तुम्हें अंदर से अच्छा लगेगा, अरे यार मेरी प्रशंसा हो रही है। इंसान प्रशंसा का भूखा है, तो दिमाग को अपने ट्रिक करो, मेक इट अट्रैक्टिव। ये दूसरा लॉ था। अब आते हैं हम इसके तीसरे लॉ पर। तीसरा लॉ है मेक इट ईजी। तीसरे लॉ में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, ध्यान से सुनना। इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर तुम्हें कोई भी हैबिट को अपनाना है तो उसको ना इनिशियली 2 मिनट से स्टार्ट करो। 2 मिनट रूल कहते हैं इसे, 2 मिनट्स रूल। जैसे कि मान लो हमें मैराथन में दौड़ना है, तो भाई मैराथन में दौड़ने के लिए क्या करो कि शुरुआत करो रोज 2 मिनट दौड़ने से। 2 मिनट दौड़ने से। तो मान लो तुम्हें दौड़ना है, तो पहले दिन तुमने 2 मिनट दौड़े, दूसरे दिन भी तुमने 2 मिनट दौड़ा, तीसरे दिन भी 2 मिनट दौड़ा, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी। जब तुम्हारा कुछ ऐसे दिन निकल जाए और तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि यार ये तो ऑटोमेटिक सा हो गया, 2 मिनट दौड़ना तो अब आदत सी बन गई है, फिर उसके बाद क्या करो, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो।
फिर जब वो ऑटोमेटिक हो जाए फिर उसके बाद और थोड़ा इंक्रीज कर दो। तो इस तरह से क्या होगा कि तुम अपने आप, तुम्हारी आदत बन जाएगी 2 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट, 4 से 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 1 घंटा। तो इस तरह से हम अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। सेम चीज ये है कि अगर हमें मैंने आप सभी को बोला हुआ है स्टूडेंट्स को कि आपको 3 घंटे की सिटिंग मारनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करो, 2 मिनट रूल उठाओ। अब यहाँ पे 2 मिनट तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो 2 मिनट को तुम अराउंड आधा घंटा कर दो कि भाई मेरे लिए हाफ एन आवर रूल हो गया है कि भाई मैं शुरुआत करूंगा आधे घंटे सिटिंग करने से। आधे घंटे बैठ के पूरा डेडिकेशन के साथ बैठना है, उठना नहीं है, बैठे रहना है। तो तुमने आधे घंटे करा, अगले दिन भी आधे घंटा, 10 दिन तक, 15 दिन तक, जब तक तुम्हें वो ऑटोमेटिक सा लगे कि यार आधा घंटा बैठना तो आदत हो गई है। फिर उसको थोड़ा सा इंक्रीज करा 15 मिनट, फिर 45 मिनट बैठने लग गए। फिर जब वो ऑटोमेटिक हो जाए फिर 15 मिनट वापस उठा दिया, फिर वो जो ऑटोमेटिक हो जाए। तो इस तरह से आप 3 घंटे तक अपने आप उस गोल तक पहुंच जाओगे, अपने आप उस चीज को अचीव कर लोगे। ये होता है 2 मिनट्स रूल, जो कि 3rd लॉ में यहाँ पे बताया गया है, मेक इट इजी। अब आते हैं हम इसके फाइनल लॉ के ऊपर, जो कि है मेक इट सेटिस्फाइंग। मतलब कि इस लॉ में ये कहा गया है कि कभी भी जो भी हैबिट आपने बनाई है ना, कोशिश करो कि उसको बीच में ब्रेक ना करें। जो मैंने आपको कंपाउंडिंग का ग्राफ बताया था, उस ग्राफ में अगर हम बीच में कभी भी छुट्टी ले लेंगे या बीच में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा। तब वो हमें मैजिक जो ऊपर ऐसे कर्व गया था वो नहीं दिखेगा। तो कोशिश करें, हाँ भाई 1-2 दिन तो छूट जाता है ना, कहते हैं कि 1-2 गलती तो माफ हो जाती है, बट कोशिश करो कि वो जो 1-2 दिन की गलती है वो 10-15 दिन की गलती ना हो जाए। तो इस तरह से हम इन 4 लॉज के साथ किसी भी एक हैबिट को अपना सकते हैं और उसको एक तरह से हम मान सकते हैं कि वो आदत अपने आप बन जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स इस बुक में लिखे गए थे जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगे, है ना। ऐसे तो बहुत मोटी बुक है, ठीक है, बीच बीच में काफी स्टोरीज हैं, तो तुम पूरी अच्छी तरह पढ़ सकते हो अगर तुम्हारा मन करे। वरना मैंने ऊपर से जो पूरी समरी है, जो पूरा सार है, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने में आपको क्या कह सकते हैं, समझाने की कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी है वो कर देना, और बताना कि आगे हम और कौन सी बुक्स को इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएं और इसको कंटिन्यू रखें या ना रखें। तब तक के लिए वही, अब इसमें पढ़ना फोड़ना चलेगा, चलो चलेगा, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। चलो जाओ, बाय। जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, या फिर अगर कोई और देख रहा है, स्टूडेंट नहीं देख रहा, कोई और देख रहा है, तो जो भी काम करना है करो। बाय बाय, चलो बाय 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 बाय।